तो गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में ओथ सेरेमनी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और गुजरात में अब से थोड़ी देर के बाद भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस पर जानकारी यह है कि उनके साथ 16 और जो विधायक हैं मंत्री पद की शपथ लेंगे। 16 विधायकों को फोन पहुंच चुका है। साथ ही भूपेंद्र पटेल 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय से इकलौते ऐसे नेता हैं जो दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके थे, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। साधु संतों को भी बुलाया गया है। भव्य तैयारियां हैं। जितनी प्रचंड जीत उतना ही बड़ा ये समारोह हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अमित नायक, कांग्रेस जरूर चिंतन मंथन कर रही होगी, आत्ममंथन कर रही होगी कि कहां कमियां रह गई। हालांकि बीजेपी गिना रही है कि आपने फाइट लड़ी नहीं। 77 से 17 पर आकर कैसा महसूस कर रही है कांग्रेस, और बीजेपी के जो ओथ सेरेमनी होने जा रही है इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, जीत होती है, हार होती है। जो जीता वही सिकंदर। आज उनका दिन है, वो गुजरात के चुनाव जीते हैं। मैं भाजपा को बधाई देना चाहूंगा। देखिए, हम मंदी, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़े, गुजरात चुनाव। कई जनता ने हमको जनमत नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, भाजपा को दिया। भाजपा अच्छे रिकॉर्ड ब्रेक से आज जीता है। हम उनको बधाई के साथ हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि गुजरात की जनता ने आप पे भरोसा कायम रखा है, आपको क्लीन मैंडेट दिया है, आप जनता के कार्य कीजिएगा। सिर्फ जो भाजपा की पैटर्न है, चुनाव मोड़ पे ही रहना, 365 दिन लगातार ओनली चुनाव मोड़ पे रहना, जनता के मुद्दों के मोड़ पे नहीं रहना। तो मेरी उनको आज के खास दिन मेरी ये भी सलाह है कि जो पेंडिंग सब मुद्दे हैं गुजरात के, मैंने अभी बताया, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर भी थोड़ा काम करे और वो काम जल्दी करे, क्योंकि गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, जो गुजरात के बेटे हैं, तो कई अलग तरीके से उनको उनके चेहरे को देख के जो आशीर्वाद दिया है, तो उनकी ये फर्ज है गुजरात के प्रति भी कि गुजरात के जो मुद्दे हैं, गुजरात में भी जो हाल के दिनों में जो गुजरात की परिस्थिति है उसको पहचान के उन मुद्दों पे काम करे। उनके मंत्रिमंडल नए मुख्यमंत्री को ये सीख भी दे कि भाई गुजरात में जो एंटी इनकम्बेंसी जिस मुद्दों पे खड़ी हुई थी, वो एंटी इनकम्बेंसी को कैसे कवर करना, ये साथ भी आज पद ग्रहण के साथ ये सलाह देंगे। ऐसे भी मेरी एक गुजारिश है उनसे। लेकिन अमित जी, बीजेपी की प्रचंड जीत आपके सामने, अगर वहां पर ये जो मुद्दे आप कमियां गिना रहे हैं ऐसा होता तो फिर इन पर मोहर लगती, बीजेपी के मॉडल पर मोहर नहीं लगती। फिर ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपसे उसका क्लेरिफिकेशन दिया। आप बताइए, चुनाव सिर्फ एक जगह नहीं हुआ है। अगर मोदी लहर होती, अगर भाजपा की लहर होती, तो हिमाचल में जहां भाजपा का शासन था वहां सत्ता क्यों हाथ से चली गई? जिस एमसीडी में 15 साल से भाजपा के हाथ में सत्ता थी, वो एमसीडी क्यों उनके हाथ से चली गई? ऐसा नहीं है। मैनपुरी में लोकसभा के चुनाव हुए, मैनपुरी में जो उनकी परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की, वहां डिंपल यादव जंगी बहुमती से जीती है। वहां क्यों मोदी लहर नहीं चली? वहां क्यों भाजपा लहर नहीं चली? मैंने पहले बताया। नहीं, गुजरात को लेकर सवाल है मेरा। गुजरात में जो कमियां आपने गिनाई हैं उसके बावजूद भी सारे रिकॉर्ड तोड़ के बीजेपी ने जीत दर्ज की। चुनाव की हार जीत के आधार पे नहीं होता। चुनाव जीते हैं तो जीते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि गुजरात में ड्रग्स मॉडल फैला हुआ है। तो आप मीडिया के एंकर हो, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। आपकी खुद की चैनल पे ड्रग के मुद्दे से गुजरात में कितनी बार ड्रग्स का जो अभी मार्केट बढ़ा है उस पर डिबेट हो चुकी है। जो गुजरात का बेरोजगार युवा ने 22 से ज्यादा सरकारी पर्चे फूटे, उस पर आपके चैनल पे भी डिबेट हुई है, वो मुद्दा है। आज तक एक भी आदमी को उसमें एफआईआर करके जेल के पीछे नहीं भेजा। 22 से ज्यादा सरकारी भर्ती के पेपर फूटे, आज तक एक अपराधी को पकड़ा नहीं है। मोरबी कांड हुआ है, मोरबी हत्याकांड पे आज तक किसी के सामने एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर हुई है, वो लोग फरार है। जो मोरबी कांड का आरोपी है वो विदेश में अपनी फैमिली के साथ सेटल होकर बैठा है। ये मुद्दे है ना, हार जीत के आधार पे बिल्कुल है अमित जी, बिल्कुल मुद्दे हैं, लेकिन आप कहां इन मुद्दों पर बात कर पाए? आप देखिए ना क्या स्थिति है। 77 से 17 पर आ गए। अगर डटकर लड़कर अच्छे से आप वहां पर लड़ते, चुनाव प्रचार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वही बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ाई नहीं इस बार। ठीक है, मैं आती हूँ अमित जी, आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।